तो चलिए, आज का हमारा नया वर्ड है मैट्रिक्स। ओके, तो सबसे पहले आइए इसका मतलब अच्छे से समझते हैं। और हाँ, ये भी देखते हैं कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। राइट, तो मैट्रिक्स एक नाउन है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक ऐसा एनवायरनमेंट या स्ट्रक्चर जिसके अंदर कोई चीज़ पैदा होती है, डेवलप होती है या सिंपली रखी जाती है। अगर बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में समझें तो बस समझ लीजिए कि ये एक तरह का जाल या फ्रेमवर्क है जहां सब कुछ एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। ठीक है, डेफिनेशन तो समझ आ गई, लेकिन असल में इस वर्ड को हम सेंटेंसेस में यूज कैसे करेंगे? चलिए कुछ मस्त एग्जांपल्स देखते हैं जिससे इसका मीनिंग बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो पहला सेंटेंस है, दिस सिटीज ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स ऑफ बसेस एंड ट्रेन्स। इसका सिंपल सा मतलब है कि शहर का जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बसेस और ट्रेन्स का एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स चाल है। जरा सोचिए, सारे अलग अलग रूट्स कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एकदम जाले की तरह। बस इसी इंटरकनेक्टेड स्ट्रक्चर को हम यहाँ मैट्रिक्स कह रहे हैं। अब एक और जबरदस्त एग्जाम्पल देखते हैं। द इंटरनेट फॉर्म्स अ वास्ट मैट्रिक्स ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ये तो बिल्कुल परफेक्ट है ना। ठीक पिछले एग्जाम्पल की ही तरह सोचिए, इंटरनेट भी तो क्या है, पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स का एक बहुत बहुत बड़ा जाल ही तो है। तो ये एक वास्ट मैट्रिक्स का एकदम क्लासिक एग्जाम्पल है जिससे हम सब कनेक्ट करते हैं। और अब एक थोड़ा सा हटके एग्जाम्पल देखते हैं। ईच इंडिविजुअल इज पार्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स सोशल मैट्रिक्स। इसका मतलब ये है कि हम में से हर कोई, हर इंसान एक कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर का हिस्सा है। आपके रिश्ते, आसपास के रूल्स, आपके कनेक्शंस, ये सारी चीजें मिलकर एक सोशल मैट्रिक्स बनाती हैं और हम सब इसका एक छोटा सा हिस्सा हैं। और अब इस वर्ड के बारे में एक सुपर इंटरेस्टिंग बात। आप जानते हैं ये वर्ड इतना पॉपुलर कैसे हुआ? चलिए एक ऐसी मूवी का एग्जाम्पल देखते हैं जिसने मैट्रिक्स को लिटरली पूरी दुनिया में फेमस कर दिया। तो आपने ये कोट तो पक्का कहीं ना कहीं सुना ही होगा, द मैट्रिक्स इज एवरीवेयर, इट इज ऑल अराउंड अस। ये सुपर फेमस मूवी द मैट्रिक्स से मॉर्फियस का डायलॉग है। पता है इस मूवी में द मैट्रिक्स क्या था? एक बनावटी दुनिया, यानी एक सिम्युलेटेड रियलिटी। तो ये इस वर्ड के मीनिंग को कितने परफेक्टली समझाता है ना। एक ऐसी स्ट्रक्चर जिसके अंदर सब कुछ मौजूद है। सच में इस वर्ड को हमेशा के लिए याद रखने का ये एक फैंटास्टिक तरीका है। ओके, आई थिंक अब आपको इसका मतलब काफी हद तक क्लियर हो गया होगा। लेकिन चलिए इस वर्ड को और भी बेटर तरीके से समझने के लिए इसके कुछ सिनोनिम्स यानी सिमिलर मीनिंग वाले वर्ड्स और एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स पर भी एक नजर डालते हैं। तो इसके सिनोनिम्स क्या है? वर्ड्स जैसे